हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए है। और देख लो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ दिया हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगेन टू रेन, नो एरर। दोस्तों, जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस देखो एक है और इस सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा गया है। यहाँ देखो ए पार्ट किया है, फिर यहाँ देखो बी पार्ट किया है, फिर सी पार्ट किया है, फिर डी पार्ट किया है। चार पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होता है। तो मैं पहले इसका मैं एक स्ट्रक्चर लिख दूँ। जो ये हार्डली दिया है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, कंजंक्शन आप पढ़े हो, तो आप आसानी से जो है कॉमन एरर फाइंड कर सकते हो। तो पहले यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ। देखो, पहले लगेगा हार्डली, एक मिनट, हार्डली हो गया। हार्डली के बाद आपको लगाना हैड, हैड लगाना आपको। हैड के बाद फिर आपको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिर जो है यहाँ पे वेन आएगा, वेन। वेन के बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट बाद यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, तो वेन आएगा। तो पहले देखो यहाँ जो हार्डली दिया है, ये हार्डली हो गया हमारा। ठीक है। फिर हैड है, तो देखो हैड हो गया। द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेफ्ट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। द स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ देखो देन दिया है, तो यह जो देन का यूज नहीं होगा। इस देन की जगह क्या आएगा, वेन का यूज किया जाएगा। जो ये देन दिया है, इस देन की जगह पे हम, कलर मैं चेंज करूँ, इस देन के जगह पे दोस्तों, जो ये देन दी, इसके जगह पे हम वेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसका यूज करेंगे, वेन का यूज करेंगे इस देन के जगह पे। तो अगर मैं गलती की बात करूं, तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, इस सी वाले पार्ट में हमको गलती मिल गया। तो जिस पार्ट में गलती होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यह हार्डली का स्ट्रक्चर होता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, क्योंकि हार्डली साथ थे वेन का प्रयोग किया जाएगा, देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट मिला, इस थर्ड वाले पार्ट यानी सी वाले पार्ट में गलती मिल गया। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसी तरह से फाइंड करना रहेगा। ठीक है। तो यह तो पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अनलेस का मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। देखो अनलेस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा अनलेस। ठीक है। एक चीज समझना आराम से। अनलेस के बाद दोस्त, एक मिनट, अनलेस के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। हमेशा कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ई एस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या होगा, अगला वाला जो सेंटेंस होगा वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि फ्यूचर में भी दे देता हम, फ्यूचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह, कहने क्या मतलब है, यहाँ देखो। तो एक चीज़ समझना, अनलेस एक अपने आप में, मैं कलर चेंज करूँ, अनलेस जो दोस्तों ना, जो अनलेस जो यह वर्ड है, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, या एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ हम जो है नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी ना तो नॉट आ सकता है, ना तो नो लगा सकते हैं, ना तो नेवर लगा सकते हैं। ठीक है। और नेवर नहीं लगा सकते। डू डज भी इसके साथ है, डू डज डिड नहीं लगता है। डू हुआ, डज हुआ और डिड हुआ, इसके साथ ही नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो गलती क्या मिला इसमें। अगर मैं गलती की बात करूँ, तो देखो अनलेस है, अनलेस के बाद यहाँ पे यू सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन देखो डू नॉट लगाया, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें यही गलती यानी कि ये वाले पार्ट में गलती है कि अनलेस वाले सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। डिड नॉट, डज नॉट एंड नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। तो गलती क्या मिल गया, तो जो डू नॉट, इस डू नॉट को हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी गलती हमको इस पहले वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है।
चलिए बहुत आराम से समझते हैं, एक एक जो सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर साथ सीखेंगे, यानी कि आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए, आपको पता चले कि कौन से वर्ड साथ हैं, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर सही रहेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पता कंजंक्शन का ना दोस्तों, तो आप आसानी से फाइंड कर ले जाओगे। तो चलिए आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो एक दिया यहाँ पे सूनर देन दिया है, तो नो सूनर देन होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले समझते हैं, यहाँ दिया सूनर देन ही हैड अराइव्ड हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड आ रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट होटल इन टाउन, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो यहाँ देखो सूनर देन नहीं लगाएंगे, इस सूनर के देन की जगह पे हम लगाएंगे एज सून एज, एज सून एज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है जैसे ही, इसका मतलब क्या निकलता है, जैसे ही, जैसे ही। यहाँ देखो जैसे ही हैड अराइव्ड, वह आया, ठीक है, जैसे ही वह आया था, हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड आ रिसेप्शन, उसका दोस्तों ने रिसेप्शन को अरेंज कर दिया था। तो यहाँ पे नो सुन सही जो सुनर देन दिया है, इस सुनर देन के जगह पे हमको क्या लगाना है, एज सुन एज लगाना है। तो गलती किस वाले पार्ट मिल गया, इस ए वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कह रहा है, यानी द मैनेजिंग डायरेक्टर वेल एज द बोर्ड मेंबर्स वर इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें देखो एरर क्या होगा, इसमें एक वर्ड आता है, ये देखो अधूरा लिखा गया, गलत लिखा गया है, बेल एज। एक वर्ड आता एज बेल एज, एज बेल एज का मतलब होता साथ ही साथ। तो यहाँ जो यह बेल है, इस बेल से पहले, यहाँ जो बेल दिया है, इस बेल से पहले हमको एक एज लगाना है, एज बेल एज, अब सही हो जाएगा। यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसके साथ साथ द बोर्ड मेंबर जो था, वर इन द फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, वह एक सख्त एक्शन लेने के फेवर में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलती ए वाले पार्ट में मिल गया, यानी इस बेल से पहले क्या लगाना था हमको, एज लगाना था, ठीक है। जो इस बेल से पहले क्या लगाना था, एज। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। समझ पा रहे हो, एज बेल एज एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है साथ साथ, एक मिनट, साथ साथ होता है इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, नो सूनर डिड आई ओपन द विंडो वेन। अब इसको भी समझ लो, नो सूनर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो सूनर वाला स्ट्रक्चर। देखो नो सूनर आएगा, ठीक है, नो सूनर। आप लोग वीडियो को पॉज मत करना, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ एकदम आराम समझा रहा हूँ। नो सूनर के बाद दोस्तों डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। डिड भी आता है, हैड भी आता है। तो पहले हम डिड समझते हैं। डिड आएगा, एक मिनट, डिड आएगा, डिड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर क्या होगा, नो सूनर के साथ है दोस्तों हम जो है देन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख दूँ, देन का प्रयोग होगा नो सूनर के साथ देन। देन के बाद यहाँ पे जो भी सेंटेंस आना चाहे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यही इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यही इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि नो सूनर के साथ ही हम क्या लगाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे। तो जब भी एरर देगा नो सूनर साथ वेन लगाएगा। देखो दिया नो सूनर डिड आई ओपन द विंडो, यहाँ देखो वेन दिया है, तो गलती आ गई ना। यानी कि वेन का प्रयोग नहीं होगा, जब नो सूनर देगा तो हमेशा वेन लगाएगी इसके साथ एरर में। तो इस वेन के जगह पे हमको क्या लगाना है, दैन लगाना है, THAN, दैन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ वेन की जगह पे देन आ जाएगा। तो वेन किस वाले पार्ट में यूज किया गया है, इस बी वाले पार्ट में है,
यानी कि वेन की जगह हमको क्या लगाना था, देन लगाना था। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, नोट सुनने वाला स्ट्रक्चर, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। मैं बहुत आराम से एरर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी हो सकती है। फिर देखो हार्डली वाला स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ दिया हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, नो एरर। तो इसमें एरर क्या होगा, यहाँ देखो वेयर का प्रयोग नहीं होगा। हार्डली के साथ क्या लगता है, हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता है ना दोस्तों। अगर हार्डली दिया है तो हार्डली के साथ क्या आएगा, वेन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, वेन आएगा। ठीक है, तो वेयर की जगह पे क्या लगाएंगे हम, वेन लगाएंगे। यानी गलती बात की तो गलती हमको देखो सेकंड वाले पार्ट में मिल गया कि वेयर का यूज सेकंड वाले पार्ट में हुआ, तो वेयर की जगह पे वेन का यूज किया जाएगा, क्योंकि हार्डली में स्ट्रक्चर पहले लिख दिया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्योंकि टाइम तो मेरे वीडियो को दे लगेगा, क्योंकि मैं मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ दिया एज मच एज दिया है। ठीक है, तो एज मच एज जो दिया है, यहाँ दिया फिर आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज। पहले यहाँ पे समझो पहले वाले पार्ट में गलती है, यहाँ पे एज मच एज नहीं आएगा, इसके जगह हम आल दो यूज करेंगे, आल दो, यद्यपि या हालांकि आल दो लगाएंगे। ठीक है, एज मैच एज का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। ये तो यहाँ पे हो गया एरर, यानी कि पहले वाले पार्ट में एरर मिल गया। आगे जानते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ दिया इट इज नॉट सच अ गुड नॉवेल दैट आई एक्सपेक्टेड, नो एरर। इसमें एरर बताना है 8वें वाले में। तो देखो सच के साथ एज का प्रयोग होता है, यहाँ पे देखो दैट लगा, हम सच के साथ क्या लगाएंगे, हम एज का प्रयोग करेंगे, सच एज होता है। तो यहाँ भी देखो सच के साथ क्या लगा है, दैट लगा है। अब इस दैट की जगह पर हमको क्या लगाना है, एज का प्रयोग करना है। तो इसमें बस यही गलती है, यानी गलती सी वाले पार्ट में दिया है। देखो दैट की जगह क्या लगाना था, हमको एज लगाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या होना चाहिए 9th वाले में। देखो आइदर है तो आइदर के साथ दोस्तों आर का प्रयोग होना चाहिए। अगर सेंटेंस में आइदर दिया है तो हम आइदर के साथ क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आइदर तो दिया, तो आइदर के साथ देखो यहाँ पे और लगाया है, यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट गलत नहीं है, यानी कि इसका नो एरर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, नो एरर होगा, क्योंकि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ठीक है, आइदर साथ ही क्या लगता है, आर लगता है, तो सेंटेंस तुम्हारा सही है कि यहाँ पे आइदर दिया है, यहाँ पे आर दिया, सेंटेंस करेक्ट है। तो चलिए आगे जानते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 10वां, द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बिजी so he asked them to come and see him between 2 there in the afternoon, no error। इसमें एरर बताना है, इसको थोड़ा जूम, 1 मिनट। यहाँ पे एरर क्या हो सकता है बताइए। 10वां वाले में अगर मैं एरर की बात करूं, इसमें क्या एरर होना चाहिए, बताओ इसमें एरर कहाँ हो सकता है। यानी द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बिजी, ठीक है, यहाँ तक है। फिर यहाँ पे दिया है सो ही आस्क देम टू,
टू दिया है ना, टू, फिर दिया है एंड यानी एक मिनट, देखो ये एरर कहाँ, जो यह एंड है ना, इस एंड की जगह क्या लगाना हमको है, इस एंड के जगह पे हमको क्या लगाना है, टू लगाएंगे। अगर टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से एक वर्ब है, इसमें एरर क्या, इसमें कहाँ पे एरर है, देखो अगर मालूम है इस एंड के जगह पे अगर मैं टू लगाता हूँ, यहाँ पे टू लगा रहा हूँ, टी और टू, तो यहाँ देखो सुइसी आस्क्ड देम, हुआ उनसे कहा आने के लिए और उनसे मिले या उनसे देखें, देखें बिटवीन टू, एक मिनट नहीं, यहाँ तो सही है दोस्तों, यहाँ तो सही है। गलती देखो यहाँ पे बिटवीन के साथ ही दोस्तों एंड का प्रयोग किया जाता है, टू का नहीं, यहाँ पे गलती है। जो ये बिटवीन है ना, बिटवीन जो है दोस्तों, बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन एंड, ठीक है। एरर दोस्तों आसान नहीं होता फाइंड करना। देखो बिटवीन है तो यहाँ देखो टू लगाया, तो यह टू नहीं आएगा, इस टू के जगह पे क्या लगाना हमको है, एंड का प्रयोग करना है। एरर यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि बिटवीन के साथ ही क्या आता है, एंड आता है, तो बिटवीन तो दिया है, देखो टू लगा, इस टू के जगह पे, इस टू के जगह पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो गलती बताइए सी वाले पार्ट में मिल गया हमको, ठीक है। और एरर इतना आसान भी दोस्तों नहीं होता फाइंड करना, मेहनत लगता है। आप लोग के जब वीडियो पर आया करो तो लाइक कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा वीडियो बाकी बच्चों तक पहुंचेगा, जिससे उनको भी मदद मिलेगी, आप ही के माध्यम से मदद मिलेगी। आप लाइक नहीं करते तो वीडियो रैंक नहीं कर पाती है। फिर देखो अनलिस आ गया, अनलिस वाले सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ जो डज नॉट दिया है यही इसमें गलती है, यानी गलती हमको ए वाले पार्ट मिल गया, डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज एज क्लेवर इफ नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर, नो एरर। इसमें एरर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ समझो, जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है ना दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री में क्या आता है, एज, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर एज आता है, एडजेक्टिव एज, एडजेक्टिव एज। तो यहाँ देखो एक एज हो गया, क्लेवर हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ इफ़ नहीं आएगी, इस इफ़ के जगह पे एक एज चाहिए, तो जो ये इफ़ है इस इफ़ के जगह क्या लगाना, हमको एज लगाना, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो यानी गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या कह रहा है, नो सुनर में दोस्तों देन आता है, जहाँ वेन दिया रहेगा वहाँ पे देन हो जाएगा। देखो नो सूनर दिया, नो सूनर डिड द सनराइज वेन, वेन का प्रयोग नहीं होगा, वेन की जगह क्या लगाना हमको है, देन लगाना है, बस इसमें यही गलती है। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगेगा और वेन लगा के इसका एरर पूछा जाएगा, यानी गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, यानी बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द आर्मी, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिकॉज मानी क्योंकि ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है यानी कि शारीरिक रूप से देखा जाए तो वह स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम कामा तो लगा ही दिए, तो यहाँ पे देयर फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कहते देयर फॉर नहीं आएगा, तो देयर फॉर हटा दिया, इसलिए ही वाज सिलेक्ट, उसे सिलेक्ट किया गया फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए, ठीक है। तो देयर फॉर इसमें नहीं आएगा, तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ दिया द रीजन फॉर हिज फेल्योर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है, एक चीज़ समझो, यहाँ बिकॉज नहीं आएगा, जब भी द रीजन आ जाए, एक चीज़ समझो, द रीजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
द रीजन के साथ दोस्तों दैट आएगा, यहाँ क्या लगेगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो जो ये बिकॉज दिया है, इस बिकॉज की जगह पे हम दैट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द रीजन है और द रीजन के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। तो बिकॉज की जगह पे दैट हो जाएगा। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बी वाले पार्ट में बिकॉज यूज किया गया, तो बी वाले पार्ट में गलती है। समझ में आ गया। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ दिया माई मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। 16 वाले में अगर एरर की बात की जाए तो एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो टिल यहाँ लगा ना, यहाँ पे पहले समझो माई मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक हैज़ बीन मिसिंग। तो यह तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टिल थोड़ी नहीं सिंस फार लगाते हैं। तो यहाँ जो टिल है, इस टिल की जगह हमको लगाना पड़ेगा सिंस। कल से खो गए थे ना, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। तो गलती हमको देखो सी वाले पार्ट में मिल गया दोस्तों, कि टिल की जगह हम क्या लगाना है, सिंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ दिया चेतन आस्क्ड हिम दैट विच वाज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो यहाँ देखो डबल कंजंक्शन लगाया गया है, तो यहाँ पे दैट आप हटा दो। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया, क्योंकि दैट का यूज नहीं होगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यानी यह नाइदर आस्क आर रवि हैज क्वालिफाइज इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो जब भी अगर नाइदर दिया सेंटेंस में, अगर कंजंक्शन से एरर पूछा गया है, ठीक है, तो नाइदर साथ दोस्तों नॉर का प्रयोग करते हैं, एन ओ आर, नॉर। अगर इसके साथ ओ आर और आता तो वह गलत हो जाएगा। क्या लगाना हमको, नॉर लगाना है। यहाँ देखो नाइदर आकाश, यहाँ देखो आर लगाया है, यही गलती इसमें है। यहाँ आर नहीं आएगा, इस आर की जगह क्या लगाना पड़ेगा हमको, नॉर लगाना है, एन ओ आर, नॉर लगाना है। ठीक है, नॉर रवि हैज क्वालिफाइड। समझ में आ गया। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में दोस्तों मिल गया, और की जगह पे नॉर लगाना था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी, नो एरर। इसमें एरर क्या हो जाएगा, इसमें एरर बताओ। यहाँ पे देखो इवन दो दिए तो बट थोड़ी नहीं आएगा, बट नहीं लगता इसके साथ ही, यानी गलती हमको बी वाले पार्ट में मिलेगा, बट का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में क्या कह रहा है, महेश कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वाज नॉट वेल, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है 20 वाले में, इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा है। महेश कुड नॉट गो टू द पिकनिक, महेश पिकनिक नहीं जा सका, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्योंकि हिज मदर वाज नॉट वेल, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे नो एरर होगा, कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बस समाप्त करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है। यहाँ दिया एकांत इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन रजनीश, नो एरर। इसमें एरर बताना है 21 वाले में। इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एकांत इज एज फास्ट एज, तो यहाँ पे एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या होना चाहिए,
21वां, यहाँ पे देखो देन दिया है, तो देन लगाया जाता सुपर सॉरी कंपेरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में एज लगाता है, तो गलती क्या हो सकती है इसमें? तो यहाँ देखो एज को तो हटाना पड़ेगा दोस्तों, गलती हमको ये वाले पार्ट मिल गया, जो या एज दी, इस एज को हमको हटाना पड़ेगा तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया, एज को हमको हटा देना है। चलिए आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। दो सी वासिक बट सी वेंट टू वर्क नो एरर। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले इसका एक स्ट्रक्चर समझो। एक होता आल्दो, आल्दो एक होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखो एक होता आल्दो और एक होता दो होता है, समझना आराम से। दोनों के बाद यहाँ कोई भी एक सेंटेंस आए, कोई भी एक सेंटेंस आए, उसके बाद यहाँ पे यट का प्रयोग करते हैं, फिर एक सेंटेंस आता है, इसके बाद फिर एक सेंटेंस आता है, या तो यट आएगा या तो कामा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, या तो हम कामा का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो यहाँ देखो जो बट दिया ना, देखो यहाँ दो दिए, दो के बाद देखो दो के साथ ही बट नहीं आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, बट की जगह पे हमको क्या लगाना है, यट लगाना है। तो इसमें यही गलती है, यानी गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, बट की जगह क्या लगाना था, यट लगाना था, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 में क्या कह रहा है, नो सूनर डिड द मैनेजर बिगैन स्पीकिंग